नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ये कहे कि भारत ने एक ऐसा जादुई चूल्हा बना लिया है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा ईंधन खुद ही बना देता है। सुनने में बिल्कुल जादू लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत है। और ये कमाल है कलपक्कम में भारत के नए न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो हमारी ऊर्जा के भविष्य को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जादुई चूल्हा है। आप उसमें एक कप आटा डालते हैं, उससे एक रोटी सेकते हैं। और जब आप वापस आटे का डब्बा देखते हैं तो उसमें 2 कप आटा बचा होता है ना? कमाल की बात। मतलब जितना इस्तेमाल किया उससे ज्यादा बन गया। तो ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी है या भारत की नई सच्चाई? खैर, यही वो कमाल है जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR असल में कर रहा है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस कमाल की टेक्नोलॉजी की कहानी आज से करीब 70 साल पहले शुरू हुई थी, एक ऐसे इंसान के सपने से जिन्हें हम भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए, 1950 के दशक में ही डॉक्टर भाभा ने एक बहुत बड़ी पहेली को समझ लिया था। भारत को न्यूक्लियर एनर्जी तो चाहिए थी, लेकिन हमारे पास यूरेनियम, जो कि शुरुआती ईंधन है, वो बहुत ही कम था। पर हमारे पास एक छिपा हुआ खजाना था, थोरियम। और थोरियम का इतना बड़ा भंडार, जो दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है। हम कितने बड़े खजाने की बात कर रहे हैं? लगभग 8,46,000 टन। ये दुनिया के कुल थोरियम का लगभग 20 से 25% है। मतलब भारत सचमुच में ऊर्जा की एक सोने की खदान पर बैठा है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए डॉक्टर भाभा ने एक कमाल का 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया। पहला स्टेज, हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत यूरेनियम है उसका इस्तेमाल करके बिजली बनाना और साथ ही प्लूटोनियम नाम का एक नया ईंधन तैयार करना। दूसरा स्टेज, उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल इन नए फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में करना, जिससे हम अपने थोरियम को एक बहुत काम के ईंधन यूरेनियम 233 में बदल सकें। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेज, इस नए बने यूरेनियम 233 और हमारे थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके सदियों तक के लिए साफ सुथरी ऊर्जा पाना। क्या शानदार प्लान था! प्लान तो जबरदस्त था, है ना? लेकिन क्या इसे हकीकत में बदलना उतना ही आसान था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेज 2 तक पहुंचने का यह सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा रहा। सोचिए, ये सपना देखा गया था 1954 में, लेकिन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते मिलते ही लगभग 50 साल लग गए 2003 में। फिर काम 2004 में शुरू हुआ और इसे 2010 तक पूरा होना था। लेकिन दशकों की देरी के बाद आखिरकार 2026 में जाकर यह हकीकत बना। ये दृढ़ता की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी देरी हुई क्यों? खैर, ये सिर्फ तकनीकी दिक्कतें नहीं थी। बजट बढ़ गया। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ विदेश से फंडेड विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि 2008 और 2016 के बीच हमारे कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। मतलब इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो इन सब चुनौतियों के बाद अब असली सवाल पर आते हैं, ये रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है? चलिए इस जादुई चूल्हे के अंदर झांक कर देखते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, क्रिटिकलिटी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि रिएक्टर चालू हो गया है और अब खुद ब खुद चल रहा है। यूं समझिए जैसे आपने एक दिया जलाया हो और अब उसकी लौ बिना किसी सहारे के एकदम स्थिर होकर जल रही हो। तो इस नए रिएक्टर में अलग क्या है? देखिए, हमारे जो पुराने रिएक्टर्स हैं वो नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह नया वाला प्लूटोनियम और यूरेनियम के मिक्सचर पर चलता है। और सबसे बड़ा फर्क, पुराने रिएक्टर ईंधन को खर्च करते हैं, लेकिन ये नया रिएक्टर ये जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज्यादा बना देता है। तो ये जादू होता कैसे है? कल्पना कीजिए कि रिएक्टर का जो कोर है वो प्लूटोनियम से बनी एक जलती हुई आग है। इस आग के चारों ओर यूरेनियम 238 का एक कंबल लपेटा हुआ है। अब जैसे ही वो आग जलती है, वो इस कंबल को अपनी गर्मी यानी न्यूट्रॉन्स देती है और ये कंबल खुद और ज्यादा ईंधन यानी प्लूटोनियम में बदल जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, हम ईंधन जला नहीं रहे हैं, हम ईंधन उगा रहे हैं। ये सच में एक क्रांतिकारी सोच है। और ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अभी तक सिर्फ रूस के पास ही कमर्शियल स्केल पर काम करने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था। और अब भारत इस खास क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है।
ये टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्लूटोनियम बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये रिएक्टर तो डॉक्टर भाभा के उस आखिरी सपने को पूरा करने की चाबी है, भारत के विशाल थोरियम के खजाने को खोलना। याद है आपको डॉक्टर भाभा का तीसरा स्टेज? खैर, ये रिएक्टर उसी तीसरे स्टेज को शुरू करने के लिए जरूरी जादुई चीज बनाता है, यूरेनियम 233। यही थोरियम साइकिल की असली चाबी है। अब थोरियम में कितनी ताकत है, जरा ये देखिए। जितनी ऊर्जा आपको 10,000 टन कोयला जलाने से मिलती है, उतनी ही ऊर्जा आपको सिर्फ 62 किलोग्राम थोरियम से मिल सकती है। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 700 से भी ज्यादा सालों के लिए एनर्जी की आज़ादी, किसी पर कोई निर्भरता नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, सिर्फ साफ घरेलू ऊर्जा। तो कुल मिलाकर ये कामयाबी सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है, बाहर से आने वाले ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने की कहानी है और एक साफ सुथरे ऊर्जा वाले भविष्य बनाने की कहानी है। ये भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक बनाता है। तो क्या हम एक नई ऊर्जा महाशक्ति के उदय को देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भारत का बल्कि शायद पूरी दुनिया का ऊर्जा इस्तेमाल करने का तरीका तय करेगा। इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।